हम देखेंगे कि हम कैसे टेबल्स बनाते हैं अपने कोर एप्लीकेशन के अंदर। पिछले वीडियो तक हमने जेंगो को कनेक्ट कर दिया है पोस्टग्रेस से, तो अब हम टेबल्स बनाते हैं। ठीक, इसके लिए पहले प्लानिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। तो अपन ने एक एप्लीकेशन बनाई थी कोर नाम की। इसके अंदर एक फाइल है मॉडल्स डॉट पी वाई। इसके अंदर मैं 3 मॉडल्स बनाऊंगा। एक तो मॉडल है अपना ऑथर, सेकंड मॉडल अपना रहेगा आर्टिकल्स, और थर्ड मॉडल अपना रहेगा टैग्स। ठीक है, तो हम डेटाबेस में टेबल कैसे बनाते हैं अपने जेंगो के थ्रू, ये हम देखेंगे। तो मॉडल्स और टेबल एक ही चीज़ है, बस जेंगो में उसको कहा जाता है मॉडल्स और डेटाबेस की लैंग्वेज में उसको अपन टेबल कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी मॉडल अपन जेंगो में किसी एप्लीकेशन के अंदर बनाते हैं, तो वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ऑथर के अंदर कौन कौन सी फील्ड आनी चाहिए। हमारी टेबल है ऑथर, इसके अंदर सबसे पहले उसका नेम रहेगा। ठीक है, उसके अलावा हम अभी के लिए नेम ही काफ़ी है। अगली टेबल है आर्टिकल, इसमें फील्ड रहेगी टाइटल, और टेक्स्ट, या हम कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अपनी जो थर्ड टेबल रहेगी वो रहेगी टैग। इसके अंदर टैग का नेम। अब इन टेबल के बीच में क्या रिलेशन होगी ये देख लेते हैं अपन। तो एक ऑथर मल्टीपल आर्टिकल्स लिख सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल टेबल के अंदर एक फील्ड रहेगी ऑथर, और ये रहेगी फॉरेन की। इसके अलावा एक आर्टिकल के साथ मल्टीपल टैग हो सकते हैं, तो अगली कॉलम रहेगा इसमें टैग्स, और ये रहेगी मैनी टू मैनी फील्ड। तो ये फॉरेन की क्या और मैनी टू मैनी क्या है। तो जब टेबल के बीच में वन टू मैनी रिलेशन रहती है, जैसे एक ऑथर मल्टीपल आर्टिकल लिख सकता है, तो ये हो गई वन टू मैनी रिलेशनशिप, तो उसमें अपन फॉरेन की का यूज़ करते हैं। और जब मैनी टू मैनी रिलेशन रहती है, जैसे एक आर्टिकल के कई टैग्स हो सकते हैं और एक टैग कई आर्टिकल्स में यूज़ किया जा सकता है, तो आर्टिकल और टैग के बीच हो गई मैनी टू मैनी रिलेशन, तो वो हमारी ये फील्ड हैंडल करेगी मैनी टू मैनी। ठीक है, हमारे पास स्ट्रक्चर है, तो आइए चालू करते हैं जेंगो में। सबसे पहले आपको कोर एप्लीकेशन के अंदर जाना है। इसमें मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल है, यहाँ पे लिखा भी है क्रिएट योर मॉडल्स हेयर। ठीक है, तो हम बनाते हैं मॉडल्स। मॉडल्स इस तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे सबसे पहले मैं बना रहा हूँ ऑथर मॉडल, क्लास ऑथर। अब क्योंकि ये क्लास है इसलिए फर्स्ट लेटर कैपिटल है, और मॉडल्स डॉट मॉडल। इसमें जो फर्स्ट ये मॉडल्स जो लाइब्रेरी है, ये जेंगो की डीबी में हमने ली है और उसके अंदर की मॉडल क्लास हमने इनहेरिट की है। तो पाइथन में इस तरीके से इनहेरिट किया जाता है क्लास का नाम, और पैरेंथेसिस के अंदर जिस क्लास को हमको इनहेरिट करना है उसका नाम। हमारा पहली फील्ड है नेम, मॉडल्स डॉट केयर फील्ड। ठीक है, और इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो मैंने रखी है अभी
तो जो हमारा नाम रहेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर की लेंथ है वो 200 है। ठीक है। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करें किसी टेबल के, तो वो हमें क्या रिटर्न करे, वो हम लिखते हैं इस मेथड के अंदर। ठीक है। तो ये सिंपल एक पाइथन का फंक्शन है, और कोई भी फंक्शन एक क्लास के अंदर लिखा है तो उसको मेथड कहते हैं। ठीक है। और ये हमारा मॉडल बन चुका है। अब इसको सबसे पहले हमें माइग्रेशन चलाना पड़ता है। जैसे हम माइग्रेशन चलाते हैं तो जेंगो जो भी पूरा डेटा है कि माइग्रेशन चलाने के बाद जब भी हम माइग्रेट चलाएंगे तो क्या क्वेरी चलनी चाहिए, और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो एक फ़ाइल बना के उसमें स्टोर कर लेता है। ठीक है। उसको लिखने के लिए जो कमांड है वो है पाइथन -py मेक माइग्रेशंस। और अब हम चलाते हैं माइग्रेट। अब आपने देखा कि ये कह रहा है कि नो माइग्रेशन टू अप्लाई और नो चेंजेस डिटेक्टेड, यानी जो भी हमने एप्लीकेशन के अंदर जो मॉडल्स बनाए वो उसने डिटेक्ट किए। उसका कारण ये है कि ये जो हमारी एप्लीकेशन है कोर, ये हमने अभी रजिस्टर नहीं करवाई है जेंगो में। किसी भी ऐप को रजिस्टर करवाने के लिए आपको उसकी सेटिंग्स फाइल में जाना है और आपको ढूंढना है इंस्टॉल्ड ऐप्स। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा इंस्टॉल्ड ऐप्स। उसके अंदर आपको अपनी जो आपकी ऐप है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे आपकी ऐप का नाम है कोर, इस तरीके से एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हो गई है। ठीक है। इसके बजाय आप एक और चीज़ कर सकते हैं, अपनी ऐप के अंदर जाइए और ऐप्स के अंदर जाइए। आप चाहें तो ये कोर कॉन्फ़िग नाम भी दे सकते हैं। ठीक है। मगर जो मैं प्रेफर करता हूँ वो ये है कि सेटिंग्स में जाके आप सिंपल अपना ऐप का नाम लिखते हैं। अब आप मेक माइग्रेशन करेंगे तो अभी उसको डिटेक्ट कर लेगा। ये देखिए, ऑथर यूज़र क्रिएटेड, ये लिखने के बाद इसने यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर दी है। कोर के अंदर माइग्रेशंस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल इसने क्रिएट की है। कोर के अंदर माइग्रेशन के अंदर ये फ़ाइल, इस फाइल में ये रहता है कि जब भी आप माइग्रेट चलाएंगे तो ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, जिसमें ऑथर नाम की टेबल बनाएगा डेटाबेस में जाके। उसके अंदर ये दो फील्ड रखेगा, आईडी और नेम। ये जेंगो ऑटोमेटिक करता है, ये फाइल अपने आप बनाता है वो। ठीक है। अब आपके डेटाबेस में फाइनली टेबल बनाने के लिए आपको कमांड लिखनी है पाइथन -py माइग्रेट। अब ये कमांड चलाने पे जो भी इस फाइल में लिखा है वो आपके डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब आपके डेटाबेस में ये टेबल बन चुकी है। ठीक है। यदि आप इस टेबल को देखना चाहते हैं तो हम कनेक्ट करते हैं डेटाबेस से sudo -i -u postgres। अब इसमें आप अपने जो आपका डेटाबेस है उससे कनेक्ट हो सकते हैं।
हमारे डेटाबेस का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग्स फाइल में। तो हम ओपन करते हैं सेटिंग्स फाइल। ये रहा आपके डेटाबेस का नेम। इसको कॉपी करके /c डेटाबेस का नाम। अब आप कनेक्ट हो चुके हैं अपने डेटाबेस से अपने पोस्टग्रेस पे। आप इसमें /tt करके अपने यहाँ की टेबल बनी हुई देख सकते हैं। तो ये टेबल आपने बनाई है। इसमें से बहुत सी टेबल जेंगो अपन को खुद बना के देता है। जो अपन ने टेबल बनाई है वो है कोर के अंदर ऑथर। तो कोर _ ऑथर जो जेंगो है वो इस तरीके से डेटाबेस में आपकी टेबल बनाता है। पहले आपकी एप्लीकेशन का नाम जो कि कोर है, उसके बाद _ ऑथर। ठीक है। अब हम दूसरी टेबल बनाते हैं। अब हम बनाएंगे आर्टिकल क्लास आर्टिकल। टेबल्स के नाम जो स्टैंडर्ड है जेंगो में वो आप हमेशा सिंगुलर में रखते हैं। जैसे मैं ऑथर्स नहीं रख रहा हूँ, ऑथर रखा है, वैसे मैं आर्टिकल्स नहीं रख रहा हूँ, आर्टिकल रखा है। models.model। आर्टिकल का जो पहला था वो था टाइटल। models.char फील्ड। इसके आर्टिकल में जो इसकी लेंथ हो सकती है वो हम ले लेते हैं 500। अगला कॉलम है डिस्क्रिप्शन। ये जो फील्ड का टाइप रहेगा ये रहेगा टेक्स्ट फील्ड टाइप का। ठीक है, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आप कितना भी लिख सकते हैं। इसके अलावा ऑथर टेबल से इसको कनेक्ट करने के लिए इसमें फील्ड रहेगी ऑथर, जो कि रहेगी फॉरेन की टाइप की। ठीक है। अब ये फॉरेन की किस टेबल को पॉइंट कर रही है, तो उस टेबल का नाम लिखते हैं अपन ऑथर। ठीक है। इसके बारे में और जानने के लिए अपन इसको गूगल में लिखते हैं फॉरेन की फील्ड इन जेंगो। जेंगो के डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और पेस्ट कर देता हूँ वहाँ पे। तो models.foreign की और इसमें टेबल का नाम ऑथर, और ये वेरिएबल एक और दिया है इसमें ऑन डिलीट model.cascade। क्योंकि ये टेबल डिपेंड है ऑथर पे, तो जैसे ही कोई ऑथर डिलीट होता है तो ये अपने आप उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल टेबल के रिकॉर्ड हैं उसको डिलीट कर देगा। ऑन डिलीट मॉडल कैस्केड लिखने पे ऐसा होता है। इसके अलावा भी कई चीज़ें ऑन डिलीट पे क्या होना चाहिए ये अपन जेंगो के डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख सकते हैं। ठीक है। अब जो अगली फील्ड है इसकी वो है टैग्स। यहाँ ऑथर मैंने सिंगुलर में लिखा है, यहाँ पे मल्टीपल प्लोरल में लिखा है, क्योंकि एक जो आर्टिकल है वो किसी एक ही ऑथर से रिलेटेड होगा। ठीक है। मगर एक आर्टिकल में मल्टीपल टैग्स हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे टैग्स लिखा है। और ये फील्ड रहेगी मैनी टू मैनी फील्ड। तो हम देखते हैं मैनी टू मैनी फील्ड कैसी होती है। मैनी टू मैनी फील्ड जेंगो। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। मैनी टू मैनी फील्ड किस टेबल से रिलेटेड है वो टेबल हमें लिखनी पड़ती है। ठीक है। तो वो टेबल हमने अब तक बनाई नहीं है, मगर जब भी बनाएंगे उस टेबल का नाम रहेगा टैग।
और इसको हम स्ट्रिंग में लिखते हैं और टैग टेबल हम बना लेते हैं। इससे पहले मैं इसमें स्ट्रिंग मेथड को डिफाइन कर देता हूँ। रिटर्न सेल्फ डॉट टाइटल। जो सेल्फ रहता है वो कभी भी उसको रिप्रेजेंट करता है जो करंट ऑब्जेक्ट है। तो इस क्लास का जो भी करंट ऑब्जेक्ट रहेगा उसको वो सेल्फ है, तो उस ऑब्जेक्ट का टाइटल हमें रिटर्न होगा। ठीक है, अब ये हमारी टेबल कंप्लीट है। अभी माइग्रेशन नहीं चला सकते क्योंकि अभी ये एरर देगा कि टैग क्या है। तो उसके लिए पहले हम टैग टेबल बना लेते हैं, फिर एक साथ माइग्रेशन चलाते हैं। क्लास टैग, और हमने इनहेरिट किया मॉडल्स डॉट मॉडल को। ठीक है, टैग का नेम होगा मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, और जो इसकी मैक्सिमम लेंथ है वो हम रख लेते हैं 200। इसमें भी स्ट्रिंग मेथड को हम डिफाइन कर देते हैं। और ये रिटर्न करेगा सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, अच्छी कोडिंग के लिए ज़रूरी है कि हम डॉक स्ट्रिंग या कमेंट्स का यूज़ करें। पाइथन में कमेंट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ऑथर मॉडल, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ हर जगह पे। आर्टिकल मॉडल टैग मॉडल। ठीक है, अब हमारी फाइल कंप्लीट है। अब हम माइग्रेशन चलाते हैं। पहले तो माइग्रेशन क्रिएट करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ से बाहर आता हूँ। ठीक है, पाइथन मैंने py मेक माइग्रेशन। इसने फिर से एक और माइग्रेशन फाइल बनाई है। तो जितनी बार हम माइग्रेशन चलाते हैं, अगर सक्सेसफुली माइग्रेशन क्रिएट हुआ है तो ये फाइल बनाता है। आप आके अपने माइग्रेशन फोल्डर के अंदर देख सकते हैं किसी ऐप के। पहले वाले माइग्रेशन में ऑथर के लिए माइग्रेशन बने थे, दूसरे वाले में टैग के लिए और आर्टिकल के लिए बने। ठीक है, अब आप माइग्रेट करेंगे इसको, तो पाइथन मैंने py माइग्रेट। ठीक है, अभी टेबल्स भी बन चुकी हैं। ठीक है, तो एक तरह से हमारा डेटाबेस डिज़ाइन हो चुका है पूरा, जिसमें 3 टेबल हैं, ऑथर, टैग्स, आर्टिकल। जो आर्टिकल टेबल है वो डिपेंड करती है ऑथर टेबल पे और टैग टेबल पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कमेंट्स भी दिए, इसको कमेंट्स कहते हैं। तो जब दूसरा कोई डेवलपर आके आपके कमेंट्स देखे तो वो कोड समझ सके, या बहुत समय बाद जब आप देखें अपना कोड तो आप समझ सकें कि पर्टिकुलर मॉडल किसके लिए बना हुआ है। तो आप इसमें जितनी जानकारी लिख सकते हैं वो लिख दीजिए। इसके भी कुछ स्टैंडर्ड होते हैं कि हम टैग्स कैसे देने चाहिए, क्या करना चाहिए। इसके लिए जो हम जनरली फॉलो करते हैं पाइथन में कोड लिखने के, वो क्या कन्वेंशन है, वो है PEP 8 को। ठीक है, इसमें कन्वेंशन दिए हैं कि किस तरह से वेरिएबल का नाम होना चाहिए, फंक्शन के नेम कैसे होने चाहिए, क्लासेस के नेम कैसे होने चाहिए। इसको यदि आपको पूरे नेम नहीं याद रहते तो कुछ टूल भी रहते हैं, जैसे ऑटो टेप 8 या फ्लैग। ठीक है, तो ये जो सब टूल्स हैं ये कोडिंग कन्वेंशन को फोर्सफुली अप्लाई करते हैं। ठीक है, और ज़्यादा देखने के लिए आप पेप 8 को एक्सप्लोर कर सकते हैं गूगल पे। तो अब हमारे डेटाबेस डिज़ाइन हो चुका है।
इन 3 टेबल्स के साथ। अगले वीडियो में हम इन टेबल्स में डेटा कुछ एंटर करवाएंगे और पाइथन मैनेज पी शेल से एक बार इंट्रोड्यूस करेंगे खुद को कि कैसे हम इन डेटाबेस टेबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बाय गाइस।